नमस्कार, सुप्रभात। आईएनएच न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अपूर्वा सिंह। वक्त हो चला है सुबह सवेरे का बुलेटिन की शुरुआत करेंगे मध्य प्रदेश की खबरों के साथ। और सबसे पहले बात कर लेते हैं राजधानी भोपाल की, जहां मंत्रालय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय बैठक संपन्न हुई, जिसमें ग्वालियर में आगामी 28 अगस्त को होने वाली रीजनल बिजनेस कॉन्क्लेव की तैयारियों की जानकारी प्राप्त की और आवश्यक निर्देश दिए हैं। इस दौरान सीएम ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि मध्य प्रदेश के प्रत्येक जिले में इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन सेंटर स्थापित होंगे, जिसके नोडल अधिकारी जिले के कलेक्टर रहेंगे। इससे उद्योगों को बढ़ावा मिलेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने बैठक के साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से विभिन्न क्षेत्र में निवेश के लिए कॉन्क्लेव के सत्रों के आयोजन के बारे में चर्चा की। बता दें कि इस कॉन्क्लेव में लगभग 2500 प्रतिनिधि शामिल होंगे। नीदरलैंड, घाना, कनाडा, मैक्सिको सहित अन्य देशों के प्रतिभागी भी आएंगे। कॉन्क्लेव के दौरान औद्योगिक इकाइयों के लिए भूमि आवंटन का कार्य भी होगा। बैठक में ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर, मुख्य सचिव वीरा राणा, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री कार्यालय डॉक्टर राजेश राजौरा, मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव संजय कुमार शुक्ला सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। इस दौरान सीएम ने कहा कि स्थानीय उद्योगपतियों की भी समस्याओं को जानकर उन्हें आवश्यक सहयोग करें। सभी कलेक्टर्स अपने जिलों में उपलब्ध ऐसी भूमि की जानकारी रखें जहां उद्योगों की स्थापना हो सकती है। प्रत्येक जिले में कलेक्टर उद्योगपतियों से निरंतर संवाद बनाए रखें। इधर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाए जाने के निर्देश दिए हैं। ग्वालियर में मीडिया से बातचीत करते हुए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण सबके आराध्य है और उनकी जयंती धूमधाम से परंपरा अनुसार मनाई जाएगी। उसके लिए सभी संभागीय आयुक्त और कलेक्टर को निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि इस अवसर पर खास तौर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे। प्रत्येक जिले के भगवान श्री कृष्ण के मंदिरों की साफ सफाई और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। पूरा भरोसा ग्वालियर में आने वाले समय की 28 तारीख की इन्वेस्टर समिट अपनी इच्छित अभिच्छित जो हमारी भावना उसकी पूर्ति करेगी। बड़े पैमाने पे निवेश भी आएगा और जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, जैसे हमने पहले कहा कि हमारा प्रयास है कि हमारे यहाँ पहले से जो व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं उनको बढ़ावा दें, वो अपने काम को ठीक से कर पाए और प्रदेश और देश से आगे जाकर के भी तो संभागीय आयुक्त और कलेक्टर को जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाने के लिए सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने निर्देश दिए हैं। कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर सीएम का बयान है। सीएम ने धूमधाम से कृष्ण जन्माष्टमी को मनाने के निर्देश दिए हैं। संभागीय आयुक्त और कलेक्टर को सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने ये निर्देश दिए हैं। इधर हिंडनबर्ग मामले की जेपीसी जांच और एसईबीआई चीफ के इस्तीफे की मांग को लेकर कांग्रेस ने देश भर में प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। भोपाल में भी कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने ईडी दफ्तर का घेराव करने की कोशिश की। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बैरिकेडिंग कर रोका गया, लेकिन कार्यकर्ता बैरिकेड पर चढ़ गए। इस बीच पुलिस और कार्यकर्ता के बीच झूमा झटकी भी देखने को मिली और पुलिस ने वाटर कैनन का इस्तेमाल भी किया। रिपोर्ट पर आर प्रदर्शन जोरदार। आपको बता दें, कल पूरे देश भर में कांग्रेस ने ईडी दफ्तर के बाहर प्रदर्शन किया। ईडी दफ्तर का घेराव करने के लिए कांग्रेस पूरे देश भर में निकले थे। उसी कड़ी में मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में भी कांग्रेस का प्रदर्शन जोर शोर से देखने को मिला। ईडी दफ्तर का घेराव करने के लिए कांग्रेसी निकले हुए थे। देश भर में ईडी के खिलाफ कल कांग्रेस ने प्रदर्शन किया। तो मध्य प्रदेश में उपद्रव पर कार्रवाई, सियासत गरमाई। जी हां, मध्य प्रदेश के छतरपुर में थाने पर पथराव की घटना ने सियासी तुल पकड़ लिया है। इस मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद कड़ा एक्शन लिया गया है। हैरान करने वाली बात यह भी है कि जिस आरोपी के घर बुलडोजर चला है वो पूर्व में कांग्रेस का जिला उपाध्यक्ष रह चुका है। कांग्रेस नेता के घर पर चला बुलडोजर, थाने में पथराव का मामला, छतरपुर में हुए उपद्रव पर कार्रवाई, बात सियासत तक आई।
छतरपुर में सिटी कोतवाली पर पथराव केस में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के निर्देश के बाद पुलिस कड़ा एक्शन ले रही है। गुरुवार को पुलिस ने इस मामले में 46 नामजद और 150 अज्ञात लोगों पर एफआईआर दर्ज की है। इसके साथ ही पथराव करने के आरोपी पूर्व कांग्रेस जिला उपाध्यक्ष हाजी शहजाद अली के आलिशान बंगले पर बुलडोजर चलवा दिया। दरअसल बुधवार यानी 21 अगस्त को आपत्तिजनक कमेंट से नाराज लोग ज्ञापन सौंपने थाने पहुंचे थे। धीरे धीरे बातचीत बहस उग्रता में तब्दील हो गई। लोगों ने पुलिस पर पथराव शुरू कर दिया। इस दौरान टीआई समेत 3 पुलिसकर्मी घायल हो गए। टीआई की हालत गंभीर है, जिनका आईसीयू में इलाज चल रहा है। इनके नेतृत्व में कम से कम 300-400 लोगों की भीड़ ज्ञापन देने आई थी, जिसमें कि इनका ये कहना था कि मोहम्मद प्रॉफिट के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला गया, उस पर एफआईआर की जाए। पुलिस मौके पर थी। थाने में एडिशनल एसपी पूरा फोर्स पहुंचाया गया था। भीड़ एकदम से उग्र हुई और उन्होंने पथराव चालू किया और कम से कम ये जो घटनाक्रम था ये कम से कम 5-10 मिनट थाने में चला। छतरपुर की घटना पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी तुरंत एक्शन के निर्देश दिए थे। उन्होंने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा था कि मध्य प्रदेश शांति का प्रदेश है। कोई भी सुनियोजित तरीके से कानून को हाथ में लेगा तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। अब चूंकि इस पुलिस कार्रवाई में ये बात निकलकर सामने आई है कि उपद्रव में कांग्रेस नेता भी शामिल था और उस पर अब बुलडोजर कार्रवाई की गई है, तो इधर नए सिरे से सियासी बयानबाजी भी शुरू हो गई है। कांग्रेस पार्टी और उनके नेता हमेशा अराजक तत्वों के साथ खड़े रहते हैं। जिस तरह से छतरपुर में घटनाक्रम हुआ, कांग्रेस के नेता पुलिस पर हमला करने वाले समूह की अगुवाई कर रहे थे और कानून व्यवस्था ध्वस्त करने की कोशिश कर रहे थे। ऐसे में मध्य प्रदेश में जिस तरह से डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार ने हमेशा लॉ एंड ऑर्डर को मजबूत रखा है, किसी भी तरह के अराजक तत्वों को मध्य प्रदेश में कोई जगह नहीं है, इसीलिए बुलडोजर की कार्रवाई की गई। नहीं, देखिए, सवाल इस बात का है कि क्या विपक्ष को इतना भी अधिकार नहीं है कि वो विरोध प्रदर्शन कर सके। अगर पुलिस प्रशासन में कहीं कमी है तो उसका घेराव भी किया जाएगा, अगर प्रशासन में कमी है तो उसका घेराव किया जाएगा। लेकिन मध्य प्रदेश को उत्तर प्रदेश बना दिया जा रहा है। अगर कार्यकर्ता घेराव करे तो उसको गिरफ्तार करके जेल में डाला जा रहा है और अब तो उसके मकानों पर बुलडोजर चलाया जा रहा है। ये तानाशाही की सरकार के खिलाफ लोग एक हो रहे हैं और आने वाले समय में आप ये देखेंगे कि इस भारतीय जनता पार्टी को इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। जानकारी के मुताबिक आरोपी हाजी शहजाद अली जिला कांग्रेस कमेटी का उपाध्यक्ष रह चुका है। बुधवार को भीड़ में वह ज्ञापन सौंपने वालों में सबसे आगे था। दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार के विरोध में नासिक जिले के सिन्नर तालुका के शाह पंचाले गांव में प्रवचन के दौरान महंत रामगिरी ने 15 अगस्त को कथित तौर पर एक आपत्तिजनक टिप्पणी की। रामगिरी महाराष्ट्र के सरला द्वीप के मठाधीश है। टिप्पणी से आक्रोशित लोगों ने बुधवार को छतरपुर में कोतवाली थाने में बवाल कर दिया। फिलहाल बुलडोजर कार्रवाई के साथ साथ वहां भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। लेकिन यहाँ सवाल ये भी है कि क्या ज्ञापन शांतिपूर्ण तरीके से नहीं सौंपा जा सकता था? क्या ये घटना सुनियोजित तरीके से की गई थी? आखिर उपद्रव में कांग्रेस नेता की मौजूदगी का क्या मतलब निकाला जाए? में कार्यवाही के दौरान जो 4 पहिया वाहन भी खड़े हुए थे, उन 4 पहिया वाहनों को भी ध्वस्त किया गया है। एक बुलेट गाड़ी भी थी, वहीं बच्चों की साइकिलें भी थी, उनको भी ध्वस्त किया गया है। यह तस्वीरें आप तो देख ही रहे होंगे। साथ में हम आपको बता दें कि छतरपुर पुलिस अधीक्षक अगम जैन, डीआईजी ललित साकवार और कलेक्टर पार्थ जायसवाल जी के निर्देश अनुसार पुलिस बल की मौजूदगी में और प्रशासनिक अमले के साथ यहाँ पर ये कार्रवाई की जा रही है। कल जो घटनाक्रम हुआ था जिसमें सिटी कोतवाली थाना प्रभारी और एडिशनल एसपी विक्रम सिंह भी घायल हुए थे, वहीं कई पुलिसकर्मियों को मामूली चोटें भी आई थी, वहीं 3 पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल भी हुए थे। ये तस्वीरें आप INH पर देख रहे हैं। सुबह से ही प्रशासन के द्वारा यह कार्रवाई की जा रही है। छतरपुर से INH के लिए विनोद मिश्रा की रिपोर्ट।
इधर छतरपुर के कोतवाली थाने में पथराव करने वाले आरोपियों का गुरुवार को पुलिस ने जुलूस निकाला। इस दौरान भारी पुलिस बल तैनात रहा। दरअसल बुधवार को हिंसक प्रदर्शन में एक विशेष समुदाय के समर्थकों ने थाने में पथराव किया था, जिसमें टीआई समेत 2 पुलिसकर्मी घायल हो गए थे। मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आदेश के बाद पुलिस ने उपद्रव में शामिल लोगों के खिलाफ एक्शन लिया। बता दें कि जुलूस से पहले पुलिस ने हिंसक प्रदर्शन में शामिल 2 आरोपियों के घर पर बुलडोजर कार्रवाई भी की। अगली खबर भी छतरपुर से ही, जहां थाने पर हुए पथराव मामले में पुलिस एक्शन मोड में है। मुख्य आरोपी के आलीशान बंगले को बुलडोजर से जमींदोज कर दिया गया है। मामले में अब सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रताप गढ़ी ने कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं, तो वहीं भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि जिस तरह का आतंक मचाने का काम किया गया है, ऐसे गुंडे अपराधी छतरपुर में एक कदम भर नहीं चल सकते। ऐसे लोगों को नेस्तानाबूद कर देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। तोड़ा गया कि कारों को भी कुचल दिया? नहीं, अभी तो कारों को कुचलना क्या तोड़ना, उन्होंने जो किया है, उन्होंने जिस प्रकार का आतंक मचाने का काम किया, ऐसे अपराधी, ऐसे गुंडे छतरपुर में तो एक कदम पर नहीं चल सकते और प्रदेश के अंदर भी एक कदम पर नहीं चल सकते। ऐसे लोगों को निस्तानाबूद कर देंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। इधर मध्य प्रदेश में महिला डॉक्टरों की सुरक्षा को लेकर मोहन सरकार ने सभी मेडिकल कॉलेजों में सीसीटीवी से निगरानी रखना जरूरी कर दिया है। इसके अलावा मेडिकल कॉलेज के डीन को भी रात में गश्त करने के निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इसको लेकर जूनियर डॉक्टर एसोसिएशन पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। कोलकाता की घटना को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने अब जो टास्क फोर्स का गठन कर दिया है, उसको लेकर ग्वालियर चंबल संभाग के सबसे बड़े अस्पताल जयरोग अस्पताल समूह के मेडिकल कॉलेज के अधीन आने वाले 1000 बिस्तर के अस्पताल पर भी जो जूनियर डॉक्टर हड़ताल कर रहे थे, उनका क्या राय है, क्या प्रतिक्रिया है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर नारायण हरि शर्मा जी, जो कि जूडा के अध्यक्ष हैं। सर, जो टास्क फोर्स का गठन किया गया है, उससे लगता है आप लोग संतुष्ट हैं कि जो आपकी मांग थी वो पूरी हुई है? ये टास्क फोर्स बनाना एक सुप्रीम कोर्ट की बहुत अच्छी पहल है, लेकिन हम आशा करते हैं कि ये चीजें धरातल पे दिखाई दें। इम्प्लीमेंटेशन ज्यादा आवश्यक है, क्योंकि इससे पहले भी कई बार कागजों पे कानून बन जाते हैं, नियम बन जाते हैं, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन उस तरीके से हो नहीं पाता। तो जो चीजें बनाई हैं सुप्रीम कोर्ट ने और मध्य प्रदेश की हाई कोर्ट ने भी दिशा निर्देशित किया है मध्य प्रदेश की सरकार को। सबसे बड़ी बात है कि सीसीटीवी लगाने की बात की गई है, तो क्या आपने जीआरएमसी के तहत जो डिपार्टमेंट है, बोर्ड है, उसमें लगे हुए सीसीटीवी इफेक्टिव हैं? देखो, 1000 बिस्तर अस्पताल तो चूंकि नया बना है, तो इसमें तो सीसीटीवी कैमरेज हैं, लेकिन जो पुराना परिसर है उसमें सीसीटीवी कैमरेज का बहुत ज्यादा अभाव है। तो हमने भी अधीक्षक महोदय को और डीन साहब को हमने इस बारे में अवगत कराया है, तो उन्होंने भी हमें आशा दी है कि जल्द से जल्द यहाँ पे सीसीटीवी कैमरेज लगाए जाएंगे। जो सरकार के आदेश हैं, हाईकोर्ट के भी आदेश हैं, उसमें ये बताया गया है कि जो डीन है वो रात में निरीक्षण करेंगे आवश्यक रूप से जो मेडिकल कॉलेजों में, इससे कुछ सुधार की उम्मीद है? बिल्कुल, चूंकि क्या होता है, जब भी कोई संस्था प्रमुख अस्पताल परिसर में आता है, तो उसके आने से कई सारी चीजें बेहतर ढंग से होती हैं। यहाँ पे जो स्टाफ है, गार्ड से लेकर तमाम लोग हैं, उनकी मुस्तैदी भी पे असर पड़ता है। तो बिल्कुल ये एक सराहनीय कदम है। बिल्कुल, जो राय थी उसके मुताबिक सबसे बड़ी बात है कि ग्वालियर चंबल संभाग के इस सरकारी अस्पताल में सुरक्षा को लेकर अभी भी डॉक्टर चिंतित हैं। उन्होंने अपनी हड़ताल भले ही स्थगित कर दी है, लेकिन अपना जो विरोध प्रदर्शन है वो उनका जारी है और उनका कहना है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट जब तक लागू नहीं हो जाता, जब तक डॉक्टरों की 100% सिक्योरिटी होना संभव नहीं है। कैमरामैन अजय उपाध्याय के साथ जावेद खान, INS न्यूज ग्वालियर। खबरों में आगे बढ़ते हुए चलिए बात कर लेते हैं सागर में गुमशुदा मानसिंह पटेल केस के बारे में। तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद इस पूरे मामले पर अब SIT का गठन हो चुका है। 3 सदस्यीय SIT का गठन किया गया है। IG अभय सिंह इस टीम का नेतृत्व करेंगे। वहीं CO और SP मयंक अवस्थी और PHQ में पदस्थ अनुराग सुजानिया को भी इन टीम का सदस्य बनाया गया है। हर हफ्ते DGP को
स्टेटस रिपोर्ट अब इस टीम को देनी होगी। तो मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से जुड़ा हुआ ये पूरा विवाद बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए ब्यूरो प्रमुख अनुराग मालवीय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनुराग जी, मंत्री गोविंद सिंह राजपूत से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है। गोविंद सिंह पर गंभीर आरोप लगाए थे। कुछ दिनों पहले खबर भी ये निकलकर सामने आ रही थी कि मंत्री गोविंद सिंह की मुश्किलें जो है अब बढ़ सकती है। अब इस पूरे मामले की अगर हम बात करें तो एसआईटी का गठन कर दिया गया है। किस तरीके से ये एसआईटी की टीम जो है इस पूरे मामले पर कार्य करते हुए अब नजर आएगी? निश्चित रूप से देखिए, कहीं ना कहीं अगर हम इस पूरे मामले में देखें तो सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे और आदेश में जिस तरह की बातें कही थी एसआईटी गठन के लिए, वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये बात कहती थी कि सुप्रीम कोर्ट चाहता है कि बेहतर और निष्पक्ष रूप से जांच, और उसके बाद इस एसआईटी का गठन मध्य प्रदेश सरकार ने कर दिया है। 3 सदस्यीय जो एसआईटी है उसके संदर्भ में हम आपको बता दें कि जो आईजी हैं अभय सिंह, इनको टीम लीड करने के लिए कहा गया है। साथ में सीहोर एसपी मयंक अवस्थी और मंदसौर के पूर्व एसपी और फिलहाल पीएचक्यू में पदस्थ अनुराग सुजानिया, इन दोनों को सदस्य बनाया गया है। साथ में ये भी निर्देश दिए गए हैं कि जो है इसकी स्टेटस रिपोर्ट डीजीपी को देनी होगी। जी बिल्कुल, स्टेटस रिपोर्ट जो है वो डीजीपी को देनी होगी। लेकिन मंत्री गोविंद सिंह की अगर हम बात करें इस पूरे मामले की, तो उनसे ये पूरा विवाद जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। और मंत्री गोविंद सिंह पर आरोप भी लगे थे कि जो व्यक्ति गुमशुदा है उनको गुमशुदा करने में मंत्री गोविंद सिंह का हाथ है। तो किस तरीके से मंत्री गोविंद सिंह को लेकर जांच पड़ताल अब की जाएगी? देखिए, जो याचिकाकर्ता थे उन्होंने बहुत सारे लोगों को आरोपी बनाया था, उसमें आरोप लगाए थे, दबाव डालने की बात कही थी। इन तमाम चीजों में उसके बाद में जो है दूसरा जो आदेश था, भले ही बतौर नाम इसमें मंत्री का जिक्र नहीं किया हो, लेकिन जो रिस्पोंडेंट नंबर थे 611, उसमें इनका और इनके परिवार के सदस्यों का नाम था। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं देखने वाली बात यही होगी कि एसआईटी जो है मंत्री गोविंद सिंह राजपूत और इनके परिवार से भी क्या पूछताछ करती है, और अगर पूछताछ करती है तो जिस तरह के आरोप अब तक के लगते आए हैं उसके बाद निश्चित रूप से कहीं मंत्री गोविंद सिंह राजपूत की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। जी बिल्कुल, तो अब देखने वाली बात रहेगी कि एसआईटी टीम का जो गठन किया गया है वो टीम किस तरीके से कार्य करती है, अपने जांच पड़ताल में क्या कुछ वो निकाल कर सामने लेकर आती है। तमाम जानकारी के लिए अनुराग जी बहुत बहुत शुक्रिया। खबरों का सिलसिला जारी रखते हुए चलिए बात कर लेते हैं इंदौर की, जहां की एमजीएम मेडिकल कॉलेज की एक रिपोर्ट के आधार पर 9 दवाओं के बड़े लॉट पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। साथ ही प्रदेश के सभी सीएचएमओ को पत्र जारी कर जानकारी दे दी गई है। कॉलेज प्रबंधन ने बताया कि कुल 12 दवाओं की गुणवत्ता संदेहास्पद पाई गई थी, जिनमें से 9 को शुरुआत में प्रतिबंधित कर दिया गया है। पत्र में कहा गया है कि इन लॉट का तब तक उपयोग नहीं किया जाए जब तक कि आदेश जारी ना हो। वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि ये जांच का विषय है कि इस तरह की दवाइयों को किस सिस्टम के तहत खरीदा जा रहा था। ये जो इंजेक्शंस की लिस्ट की जो आप बात कर रहे हैं, ये इंटेंसिव केयर और ऑपरेशन थिएटर में इस्तेमाल करने वाले इंजेक्शंस हैं। और मेरे जो डॉक्टर्स हैं जो कि इंटेंसिव केयर में काम करते हैं, ओटी में काम करते हैं, वो मुझे कंटिन्यूसली ये फीडबैक दे रहे थे कि सर एक इंजेक्शन से देने से जो असर आना चाहिए वो उतना आ नहीं रहा है। हम लोगों को कई बार 2-2 इंजेक्शन 3-3 इंजेक्शन भी देने पड़ रहे हैं। 9 दवाइयों को प्रतिबंधित कर दिया गया, 9 ड्रग्स को प्रतिबंधित कर दिया। ये दवाइयां ब्लड प्रेशर की थी। मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट के अनुसार इन दवाइयों को घटिया माना गया, उन्हें प्रतिबंधित कर दिया गया। बड़ा सवाल ये खड़ा होता है, इस तरह की घटिया दवाइयां जो लाइफ सेविंग ड्रग के रूप में इस्तेमाल की जाती है, ब्लड प्रेशर के रूप में के इलाज में इस्तेमाल की जाती है, इन दवाइयों की सप्लाई आखिर होती कैसे है? क्या इन दवाइयों की सप्लाई के पहले इसकी पूरी गुणवत्ता की जांच नहीं होती? तो चलो एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे छत्तीसगढ़ की खबरों के साथ।